पत्थर को ईश्वर मानकर आप कितना भी उसके सामने पूज ले, क्या उसने व्यवस्था दिया है? कैसे जीना है, कैसे रहना है, व्यवस्था दिया? नहीं दिया, तो कहां से जीवन बदलेगा? लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, बातें करने वाला परमेश्वर है, जो आपको कैसा जीना है, कैसा जीवन व्यतीत करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें सिखाया है। जब उसके पीछे चलते हो मेरे प्रियो, तब संसार के लोगों को दिक्कत होता है, तब संसार के लोगों को दिक्कत होता है। और संसार तुमसे क्या करता है? किसके कारण से? मसीह के कारण से। क्योंकि संसार मसीह को क्या किया? बैर किया। स्वयं यीशु मसीह को संसार ने बैर किया है, और तुम स्वयं यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दोगे तो तुमसे भी बैर। और पढ़िए यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यदि संसार के होते, अगर संसार के होते तो संसार अपनों से क्या रखता है? जो संसार करता है वैसे तुम भी करोगे, तब संसार आपसे। शाम हो भट्ठी जाओ, शाम हो भट्ठी जाओ, तब संसार आपसे क्या करेगा? शाम होने पर कहां जाना है? भट्ठी जाना है, भट्ठी से पी कर आना है, उसके बाद में बाल बच्चों और पत्नी को क्या करना है? तब संसार आपसे प्रेम करेगा। समझ में है? संसार अपनों से प्रेम करता है। जब आप लोगों को गाली गलौज करोगे तब संसार आपसे प्रेम करेगा। जब लोगों के जीवन में नफरत पैदा करोगे, एक दूसरे को लड़ाओगे, तब संसार आपसे प्रेम करेगा। संसार के हर एक गलत काम में सहभागी होगे, तब संसार आपसे प्रेम करेगा मेरे। हालेलुया। करता है कि नहीं करता है? जो लोग दारू पीकर, जो लोग शराब पीकर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना, वो समाज में रहता है। लेकिन जो लोग गाली गलौज नहीं करते हैं, अच्छा काम करना स्टार्ट करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है बदल गया है, हम लोगों से मेल नहीं खा रहा है, हम लोगों से मेल नहीं खा रहा है। अगर आप उनके साथ में बैठकर पियोगे, गाली गलौज करोगे, तब उसके साथ में आपका तालमेल जमेगा, तब जो है वो आपको अच्छा कहेगा, वो आपसे प्रेम करेगा। संसार ऐसी है। हालेलुया। संसार ऐसी है। संसार तब आपसे प्रेम करेगा जब संसार में आप लिप्त होंगे, जब संसार के क्रियाकलापों में अपने आप को फंसाएंगे, तब संसार आपसे प्रेम करेगा। समझ में आया? तो यह है संसार की वस्तु। और पढ़िए, परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, तुम संसार के नहीं। पहले संसार के थे, तब संसार के लोगों ने आपसे प्रेम किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया, अब संसार के, क्योंकि आपका जीवन बदल गया, आपका कार्य बदल गया, है ना, आपको सच्चाई मालूम हुआ, आप अंधकार से बाहर निकल गए, ज्योति में आ गए, तब संसार आपसे क्या करेगा? वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम चुने हुए लोग हो, तुम चुने हुए लोग हो, जिसके कारण से संसार तुमसे क्या करता है? बैर करता है। इसलिए हमेशा क्लेश उठाने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना। ये सब होगा। संसार आपसे बैर करेगा मेरे प्रिय। आपका आस पड़ोस के लोग, आपके सामाजिक लोग, सामाजिक प्राणी, आप उनके जीवन को देखिए मेरे प्रिय। जो लोग आपसे बैर करते हैं, उनके जीवन को आप देखिए, पूरा गंदगी से भरा हुआ, अपने बाल बच्चों को गाली गलौज करते हैं, हर प्रकार के नफरत फैलाते हैं, हर प्रकार के नशा पान करते हैं, और ये लोग आपसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। हालेलुया। जो लोग बैर करते हैं, उसके जीवन को देखें, उनका जीवन कैसा है। एक नहीं दो पत्नी, दो नहीं तीन पत्नी, ये क्या है? उनके पास में व्यवस्था और नियम नहीं है। और क्या करते हैं?
थोड़ा से संसार में क्या होता है, थोड़े से पैसा दो, पहले अपवित्र बनो, थोड़े से पैसा दो, फिर पवित्र। पैसा पवित्र करेगा क्या? प्रियो, संसार में हर प्रकार के गंदे काम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको संसार में से चुन लिया है और आपको गंदे काम करने के लिए नहीं, परंतु एक अच्छे काम, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपको चुना है। अहिंसा का मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, हिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। संसार हिंसा के मार्ग पर चलने के लिए चुनता है मेरे प्रियो। संसार में हिंसा के मार्ग में चलने वाले लोग पाए जाते हैं, इसलिए हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मेरे प्रियो, किसी का घर जला देते हैं, किसी का गाड़ी जला देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये सब संसार का स्वभाव है मेरे प्रियो, ये सब संसार का स्वभाव है। और जो संसार में से चुना है प्रभु ने, उनका स्वभाव अलग होता है। वो गाली गलौज नहीं करेगा, वो मारपीट नहीं करेगा, वो किसी के बाइक को नहीं जलाएगा, किसी को गाड़ी को नहीं जलाएगा, किसी को घर को नहीं जलाएगा, नहीं जलाएगा, क्योंकि आप संसार में से चुने हुए लोग हैं। और इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है? क्यों बैर करता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुमको कहां से चुना? तुम संसार में से चुना है। तुम संसार में थे और वैसी गंदगी भरी जीवन जी रहे थे, लेकिन चुन कर आपको पवित्र बनाया, एक अच्छा जीवन जीना सिखाया, जिसके कारण से संसार आपसे क्या करता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार क्यों आपसे बैर करता है? सोचिए मेरे प्रियो, संसार को यह भी पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है, और वो गलत को सही मानकर चलता है, गलत को सही मानकर चलता है मेरे प्रियो। वो गलत को सही मानकर चलता है, वो उसमें तर्क वितर्क नहीं करते हैं, ये जो है वो गलत है कि सही है, उसमें तर्क वितर्क नहीं करते हैं मेरे प्रियो, सोच विचार नहीं करते हैं मेरे प्रियो। यहां तक से हमारा जो संविधान है, उस संविधान को भी तोड़ मरोड़ करते हैं मेरे प्रियो। संसार जो है संविधान का भी सम्मान नहीं करते हैं, संविधान का भी उल्लंघन करते हैं मेरे प्रियो, और जिसके कारण से क्या करता है? आपसे बैर करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पढ़िए, जो बात मैंने तुमसे कही थी, जो बात मैंने तुमसे कही थी। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यहाँ पर लिखा है दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हाँ, उसको याद रखो, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे। यहाँ पर बोल रहा है तुम्हें भी सताएंगे। किसको बोल रहा है? अपने चेलों को बोल रहा है, अपने चुने हुए लोगों को बोल रहा है। मैंने संसार में से अगर चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, अगर संसार ने मुझको सताया है, तो तुमको भी क्या करेगा? तुमको भी सताएगा। संसार तुमको भी सताएगा। अगर उन्होंने मेरे को सताया है, तो संसार तुमको भी सताएगा, क्योंकि मैंने तुमको संसार में से क्या किया है? तो तुम्हें भी सताएगा। तो उस सताव के लिए हमेशा क्या रहना? क्या रहना? उस सताव के लिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। हाँ, और पढ़िए, यदि उन्होंने मेरी बात मानी, यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ, यदि यीशु की बात मानी है, तो तुम्हारी भी बात मानेगा, क्योंकि यीशु की बात तुम बोलोगे। जितने संसार में हैं, आप भी संसार में आज यीशु की बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आप यीशु की बात को मान रहे हैं। वैसे ही संसार में बहुत सारे और भी लोग हैं जो यीशु की बात को मानेंगे। जैसे आप यीशु की बात को मान रहे हैं, वैसे आप जब यीशु के विषय में बताएंगे, तो वो भी यीशु की बात को मानेगा मेरे प्रिय। इसलिए यहाँ पे कह रहा है, यदि यीशु जो है, बहुत सारे लोग यीशु की बात को माने हैं, तो वे तुम्हारी भी बात मानेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया है? तुम्हारी भी बात को मानेंगे। जैसा मेरी बात को माना है, वैसे तुम्हारी बात को मानेंगे। हाँ, और परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। और यह सब कुछ
मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, मेरे नाम के कारण। और उसका नाम क्या है? मेरे नाम के कारण करेंगे। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के कारण से ये यीशु को मानता है, ये यीशु वाला है, ये ईसाई धर्म को मानता है, ये ईसाई के पीछे चलता है, यीशु के पीछे चलता है, ऐसा आपसे क्या करेंगे? बैर करेंगे मेरे नाम के कारण, क्योंकि आपने उस नाम को अपनाया है, क्योंकि आपको सच्चाई मालूम हो गया। आकाश के नीचे और लोगों के बीच में यीशु के नाम का छोड़ कोई नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाने के लिए केवल एक नाम है, और वो सबसे उत्तम नाम है, और उस नाम क्या है? यीशु नाम। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु के नाम के कारण, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करने के कारण, यीशु को अपने उद्धारकर्ता मानने के कारण संसार आपसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। संसार आपको क्या करेंगे? सताएंगे। आगे भी हम देखेंगे और भी लोग आपको सताएंगे। इसलिए मैंने विषय दिया, सताओ के लिए हमेशा क्या रहे? क्लेश उठाने के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने, यीशु कहता है, मेरे को सताया है और मैंने तुमको चुना है, तुमको भी सताएगा। उन्होंने मुझसे बैर किया है, तुमसे भी बैर करेगा। इसलिए मैंने तो तैयार रहा, तुम भी क्या रहो? तैयार रहो। क्लेश उठाने के लिए क्या रहो? तैयार रहो। अगर सच्चाई में चलते हुए अगर हम क्लेश उठा रहे हैं, गर्व की बात है मेरे प्रियो। हर प्रकार के गंदे काम करके अगर दुख उठा रहा है, गर्व की बात नहीं है मेरे प्रियो। दारू पीकर दुख उठा रहा है, गर्व की बात नहीं है मेरे प्रियो। हर प्रकार के अनुचित काम करके अगर गर्व कर रहा है मेरे प्रियो, गर्व की बात नहीं है। लेकिन मसीह के लिए अगर सच्चाई के मार्ग में चलकर एक अच्छे काम करके अगर हम दुख उठा रहे हैं, क्लेश उठा रहे हैं, तो गर्व की बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। लज्जा की बात नहीं है मेरे प्रियो। हमको लज्जा नहीं करना है मेरे प्रियो कि हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए मार खा रहे हैं, मसीह के लिए जेल जा रहे हैं, मसीह के लिए निंदा कर रहे हैं। गर्व की बात है, गर्व की बात है मेरे प्रियो। मसीह के लिए दुख उठाना गर्व की बात। हो गया? 21 तक पढ़े नहीं? हाँ पढ़िए। वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। वे मेरे भेजने वाले को, कौन? संसार उनके भेजने वाले को, विरोधी लोग भेजने वाले को जानते हैं क्या? आपको सताने वाला जानता है क्या भेजने वाले को? जिस दिन सताने वाला भेजने वाले को जान गया, उसी दिन यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करके आपसे भी ज्यादा सुसमाचार प्रचार करेगा। आपसे भी ज्यादा वो प्रभु के लिए आगे बढ़ेगा। पौलुस, जिसका नाम पहले साउल था, जब वो यीशु को नहीं जाना, भेजने वाले को नहीं जाना, तब तक मसीह लोगों को घसीट घसीट कर, आराधनालय से घसीट घसीट कर लेकर बंदीगृह में डालता था, सबको मारता था, पीटता था। तो मेरे प्रियो, और जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु से हुआ, जिस दिन उन्होंने यीशु को जाना, यीशु के लिए मरने और जीने के लिए तैयार हो गया और सबसे ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया पौलुस। सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला कौन है? पौलुस। इतना मार खाया मसीह के लिए, कई बार बेते खाया, 39 कोड़े के मार खाया, कई बार उसको बंदी गृह में डाला दिया गया, कई बार उनको ठंडे पानी में डाला गया। ऐसा भयानक भयानक सताव से होकर गुजरा है पौलुस। लेकिन पहले वही मसीह को क्या करता था? वही मसीह लोगों के विरोध में बातें करता था, वही मसीह लोगों से क्या करता था। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर को जाना, जिस दिन यीशु को जाना, उस दिन उनका जीवन क्या हो गया? वैसे ही मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो सकता है, जो आपको सताता है, जो आपका विरोध करता है, जो आपसे बैर करता है, और वो भी अगर जिस दिन परमेश्वर को जान गया, उनका जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और वो भी प्रभु के लिए दुख उठाना
सीख जाएगा, वो भी दुख उठाना सीख जाएगा, जैसा पौलुस दुख उठाया। पौलुस मरने के लिए तैयार था यीशु के लिए, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार था मेरे प्रिय। यीशु के प्रति इतना उसके अंदर में भूख और प्यास था, वो मरने से भी नहीं डरता था, वो सुसमाचार लोगों तक पहुंचाता था। हालेलुया। भागवती की पुस्तक 5 अध्याय 10 और 12। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, अगर धर्म के काम करते हुए अगर सताए जा रहे हैं मेरे भाई, तो स्वर्ग का राज्य किसके लिए है? जो धर्म के काम के लिए सताया जा रहा है, तो हम धर्म के काम के लिए सताए जा रहे हैं, तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए। हमने कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो हम अच्छे काम करके अगर सताए जा रहे हैं, तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पर भी ये स्पष्टीकरण बोल रहा है। इसका कहने का मतलब है, यीशु के नाम के कारण लोग तुम्हारे विषय में नाना प्रकार की बातें तुम्हारे विषय में झूठ बोला, तुम्हें झूठी गवाही देकर फंसाया, झूठी गवाही देकर भी आपको फंसाया जाएगा मेरे प्रियो। तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे मेरे प्रियो, तुमसे बैर करेंगे मेरे प्रियो। जैसे पुराने नियम में पुराने भविष्यवक्ताओं को उस समय के लोगों ने सताया था, वैसे तुमको भी सताएंगे मेरे प्रियो। वो तुमसे बैर करेंगे, वो तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारे विषय में कई प्रकार की रणनीति और युक्तियां करेंगे, और तुम्हारे विषय में झूठ बोला जाएगा। झूठ बोल कर क्या करेंगे? तुमको फंसाएंगे, तुमको झुकाने के लिए नाना प्रकार की योजना बनाएंगे ताकि तुम यीशु को छोड़ दो। नाना प्रकार से तुम्हें ताड़ना देंगे ताकि यीशु को छोड़ दो। पहली सदी में क्या होता था? मसीह लोगों को सताया करता था। मसीह लोगों को बोला जाता था कि तुम लोग यीशु को छोड़ो, और जिंदा जो है आग में जला देता था। जिंदा आग में जलाया जाता था, ऐसे उसको क्रॉस में लटकाया जाता था, और उसके बाद में नीचे जो है आग लगाया जाता था, और आनंद उठाते थे मेरे विरोधी लोग, संसार के लोग। सिंहों के बीच में, भूखे सिंहों के बीच में विश्वासी भाई और बहनों को बच्चों सहित डाल दिया जाता था कि तुम लोग यीशु को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। सभी को पकड़ते थे, जितना पकड़ा जाते थे उनको कहते थे तुम बताओ यीशु को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। भूखा शेर को दिखाते थे, देखो भूखा शेर। अब वहां पर जो लोग नहीं हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, तो उन लोगों को भूखे शेर के बीच में डाल दिया। ऐसे सताओं से होकर गुजरा है पहले सदी की कलीसियाएं। किसी का सर को धड़ से अलग करता था, किसी के हाथ पैर को घोड़ों से बांध कर खिंचवा देता था। ऐसा भयानक सताओं से होकर गुजरा है पहले सदी की कलीसियाएं। भयानक सताओं से होकर गुजरा है। क्या क्लेश उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं? आपको सोचना है मेरे प्यारे। क्या पहले सदी में जो सताओ हुआ था वही सताओ अगर हमारे समय काल में होगा तो क्या हम मसीह यीशु में स्थिर रहने पाएंगे? क्या हम मसीह के लिए मरने के लिए तैयार रहने पाएंगे? हम छोटी छोटी बातों में समझौता कर लेते हैं मेरे प्रिय, छोटी छोटी बातों में मसीह का इनकार कर देते हैं मेरे प्रिय। थोड़ा सा कोई धमकी लगाया डर जाते हैं मेरे प्रिय। सोचिए
उस सताव को सोचिए, जिस सताव को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सहा, जिस सताव को यीशु मसीह के चेलों ने सहा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरे को सताया है वैसे तुमको भी क्या करेंगे, सताएंगे। और चेलों से बोला था मेरे प्रियो, और चेले लोगों को, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, हर चेलों को भयानक रीति से क्या किया गया, सताव से होकर गुजरना। हम भी एक समय में सताव से होकर गुजरे हैं। ऐसा नहीं कि हम भी सताव से होकर गुजरे हुए लोग हैं। हमको भी मारा गया है, पीटा गया है, हमारे ऊपर में पूरा थूका गया है, पेशाब कर दिया गया है। ऐसे सतावों से हम गुजरे हैं, लेकिन वहां पर हमने प्रभु को इनकार नहीं किया। प्रभु के लिए हम मर जाएंगे, प्रभु के लिए हम जीते हैं, तो प्रभु के लिए मरने के लिए भी क्या है, तैयार है। इसलिए क्या क्लेश उठाने के लिए आप अपने आप को तैयार किए, अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। पतरस के समान नहीं होना मेरे प्रियो, परिस्थिति आने पर यीशु मसीह का इनकार कर दे। मैं तो यीशु को नहीं जानता, ऐसा ना बोले। इसलिए प्रार्थना करे, जागृत रहे मेरे प्रियो, ताकि जब परीक्षा आपके जीवन में आए, उस परीक्षा में आप जयवंत हो सके मेरे प्रियो। हालेलुया। जब विरोधी आपके पास में आए, उस विरोधी के बीच में आप डरने वाले ना हो मेरे प्रियो, परंतु मसीह के लिए प्राण देने वाला हो मेरे प्रियो। ऐसा अपने आप को तैयार करना है मेरे प्रियो। सताव में अगर एक पल में आपको मेरे प्रियो, एक पल में अगर आपको मारता है, दूसरे पल में ही आप स्वर्ग लोक में होंगे मेरे प्रियो, जहां पर बहुत ही शांति, खुशी और आनंद होगा मेरे प्रियो। वहां की आनंद और खुशी अलग होगा मेरे प्रियो। ये मसीहों का विश्वास है। यीशु मसीह के सारे चेले क्यों मरने के लिए तैयार थे? क्योंकि वो सच्चाई को जानता था। आज एक पल हमको यहाँ पर मारोगे, कुछ ही पल, 10 मिनट, 15 मिनट हमको दर्द होगा, तड़पेंगे, और 15 मिनट के बाद में हम स्वर्ग लोक में होंगे, जहां पर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह लोगों को भयानक सतावों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर हमारे समय काल में भी ऐसा सताव आता है, तो क्या उस सताव के लिए हमने अपने जीवन को तैयार रखा है? स्वयं यीशु मसीह ने कहा, तुम सताए जाओगे। आज छोटे छोटे सताव आता है, समाज छोड़ता है, गांव छोड़ता है, परिवार छोड़ता है। ये चीलहर है। क्या है? ये चीलहर है ना? उस सताव के सामने ये क्या है? चीलहर। 10-5 उस सताव के सामने मेरा प्रियो, दानियल को जब सताया गया, कहां डाला? आपको कहेगा तू यीशु मसीह को छोड़ेगा कि मानेगा? मानूंगा। सिंहों के बीच में डालेंगे, तो क्या करोगे मेरे प्रियो? उस समय आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कैसा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो दिखाई देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। उस घड़ी, उस परिस्थिति में दिखाई देगा कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। उस समय दिखाई देगा। समाज के बीच में जब आपको ले जाया जाता है मेरे प्रियो, वहां पर क्या निर्णय करते हैं, क्या समझौता करते हैं, क्या प्रभु का इनकार करते हैं कि प्रभु को स्वीकार करते हैं, वो घड़ी बताएगा कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हमारे समय में और भी हम इस विषय में हम देखते जाएंगे मेरे प्रियो। समय हो रहा है। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबको आशीष